नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार जरूर से जाइएगा। आपको एक बात पता है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो एक्चुअली कुछ और है और जो हमारे सामने आती है वो कुछ और है। अब आप कहेंगे वो तो फैक्ट है, मूवीज़ में और हमारी रियल लाइफ में क्या सिमिलैरिटी है। तो रियलिटीज़ में और उसमें मूवी की बात नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर लोगों की बात कर रहे हैं। लोग तो वही हैं ना जैसे आप और हम हैं, सेलिब्रिटीज़ तो वही है ना जैसे आप और हम हैं, इंसान है ना वो भी हमारे तरह। अब बात क्या होती है ना, ये लोग सामने तो आते हैं कुछ और बन के, दिखाते हैं कुछ और, लेकिन इनके एक्शंस कुछ और होते हैं। इंग्लिश में सेइंग है ना, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ आप सोच रहे होगे, तो इसका एक रीज़न है। अब हम आते हैं, आजकल आपको मीडिया में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर के कई सारी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी कि क्या इनका डिवोर्स हुआ है, क्या ये सेपरेटेड है, ये सब बातें चल रही हैं। फिलहाल ये जो हुआ है या नहीं हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये दो लोगों का अपना एक पर्सनल मैटर है और इस पर हमारे अपने कोई व्यू पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सेलिब्रिटी ना होते, एक नॉर्मल कपल की तरह होते, तो शायद हम लोग को उनके बारे में पता भी ना होता, या होता भी तो हम अपनी एक उनको स्पेस देते। तो जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी है तो हमें उनकी लाइफ में घुस के इंटरफेयर करने का हमें कोई हक नहीं है, ना हमें स्पेकुलेशन करने का हक है। लेकिन हाँ, हमें किस पॉइंट पे आना था। अब हम बात करेंगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री, और मैं सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, मैं साउथ इंडस्ट्री के लिए भी बोलूँगी। मिसोजिनी, मैं मिसोजिनी की बात करने वाली हूँ। मिसोजिनी बेसिकली क्या होता है, आपको 100% तो करेक्ट तरीके से मैं नहीं इसको डिक्शनरी के वर्ड्स में बता रही हूँ, लेकिन इन अ वे जब आप फीमेल्स को थोड़ा सा आप उन्हें टारगेट करते हो, आप उनको इन्फीरियर दिखाते हो, या कुछ उनके तरफ आपके शब्द या आपके एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे वो कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं, उनको थोड़ा नीचे दिखाया जाता है। मिसोजिनी मेल्स के उससे रिलेटेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मिसोजिनी सिर्फ मेल्स ही करें, फीमेल्स भी मिसोजिनिस्ट हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो कि ऐसी सोच रखती हैं कि ये तो लड़की है, इसके साथ ऐसा 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 होना चाहिए, या तो इसको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि गलत सही को डिफ्रेंशिएट करना और मिसोजिनी में, इसमें प्लीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसको आप दो डिबेट्स को मिक्स मत करिएगा कि क्या गलत सही को टोकना और ये, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जया बच्चन का पब्लिक बिहेवियर किस तरीके से है। वो जितने भी आपके कैमरामैन हैं कई बार उनके ऊपर चिल्ला चुकी हैं, लोगों को डांट चुकी हैं। नॉर्मल जनता को तो छोड़िए, वो तो यहाँ तक कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर तक भी बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी जब उनके नाम को लेकर के, अमिताभ बच्चन के नाम से उनका नाम पूरा जोड़ के बोला गया था। तो वो तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने एक अपनी एमपी होने की एक मान मर्यादा को वहाँ पर पे नहीं रखा, जिस पद के इंसान से वो वहाँ पे बात कर रही थी, उस चीज़ को भी अगर उन्होंने मायने नहीं दिया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने आसपास में लोगों को ट्रीट करती होंगी। अब ये किस लिए ऐसा ट्रीट करती हैं, ये उनका अपना पर्सनल है या प्रोफेशनल बिहेवियर है, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये आपका पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी बिहेवियर है, आप इसको एक सीमित दायरे तक रखिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि पब्लिकली किस तरीके से अक्सर जया बच्चन और जया बच्चन की फैमिली ऐश्वर्या राय को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हुई दिखी है। आर्चीज़ का जब इनके मूवी का जब लॉन्च हुआ था, तब जो इनके वो थे नाती अगस्त्य नंदा, इनका जो उस मूवी में डेब्यू हुआ था, इसे पूरा बच्चन खानदान और नंदा परिवार वहाँ पर पे था। लेकिन किस तरीके से ऐश्वर्या राय वाज ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और उसके बाद भी उनको पूरे परिवार ने साइडलाइन कर दिया था, वो बहुत क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स लोगों को देखने मिले हैं जहाँ पर पे आपको पता चलेगा कि ऐश्वर्या राय को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया गया। उसी तरीके से अब हम आते हैं साउथ की इंडस्ट्री में। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे सोबिता धुलीपले का वहाँ पर पे शादी हो रही है नागार्जुन के बेटे से। अब नागार्जुन अपने में ही एक बहुत बड़े स्टार हैं साउथ इंडस्ट्री के, और रादर उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, तो ही इज़ नॉट समबडी जिसको लोग नहीं जानते हैं। नागार्जुन इज़ नोन बाय अ लॉट ऑफ पीपल। नागार्जुन की अपनी एक बहुत 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 बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है। तो अब कुछ टाइम पहले उन्होंने मे बी शायद तारीफ करने के लिए किसी भी पर्सपेक्टिव से एक उन्होंने थोड़ा सा, मैं उसकी क्लिपिंग आपको यहाँ पे लगा के दूंगी। Soobita Dhulipale, she was so good. I mean, I should not say it like this. She was hot in the film. Without, I mean, there is something that just so attractive about her. Okay, so ये स्टेटमेंट सुन के आपको लगेगा कि ये एक बहुत वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने खुद इस चीज़ को बोला है, अपने मुंह से बोला है कि ये वैलिड स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता, ये आपत्तिजनक है, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी ये बोला।
कि शी वॉज लुकिंग हॉट। नाउ अब हम बोलेंगे ओ इट्स एन ओपन माइंडसेट, इट्स एन ओपन कल्चर। बात इस चीज़ की नहीं होती है, बात इस चीज़ की होती है कि क्या आप अगर इसी तरीके से कोई इंसान और किसी को बोल दे तो क्या ये हम इसको एक ऑब्जेक्टिफिकेशन के नज़रिए से नहीं देख सकते। क्राफ्ट को और किसी इंसान की एक्टिंग को, किसी इंसान के टैलेंट को सराहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसकी क्राफ्ट को सराहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसकी एक्टिंग को आप सराहने के लिए बहुत सारे और चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ हम एक ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक सेक्सुअल पर्सोनिफिकेशन के नज़र से अगर करेंगे तो ये चीज़ गलत है। उसी तरीके से हम कई बार देखते हैं कि इवन आम जनता तक भी एक्ट्रेसेस को ज़्यादा टारगेट करती है एज कम्पेयर टू मेल्स। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि फीमेल स्टार्स जो होती हैं इनकी एक अपनी शेल्फ लाइफ हो जाती है, फिर इनको क्या होता है कि 30, 35, 40 साल की एज के बाद इनको मूवीज़ मिलना कम हो जाती हैं। ये शायद 40 साल की हों लेकिन इनके साथ जो इनके अगर ये किसी मूवी में है या किसी सीरियल में है तो इनके जो बच्चे होंगे वो शायद इन्हीं के एज के होंगे, वो लड़के या वो आदमी, और या उनसे थोड़े ही छोटे होंगे या इनसे शायद बड़े भी हो सकते हैं। अगर आपने द डर्टी पिक्चर में ये एक सीन देखा होगा तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होगी कि हाँ ये ऐसा होता है। तो क्यों एक्ट्रेसेस को इस तरीके से टारगेट किया जाता है? ये एक मिसोजिनी का अगर एग्जाम्पल नहीं है तो फिर ये और क्या है? डेफिनेटली मैं यहाँ पर फिर से बात करूँगी, मैं सोसाइटी के गलत सही ट्रेडिशंस या कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक माइंडसेट की बात कर रही हूँ, उस बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, उस फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ जो वैसे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड और वो कल्चर वाला बनाता है, जहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से सही है और परफेक्ट दुनिया में वो लोग जीते हैं। लेकिन जब वो ये सब बातें वहाँ सामने आपके आती हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि वाकई में इनकी भी दुनिया और हमारी दुनिया, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो ये हमें दिखाते हैं और जो असलियत है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोई सिमिलैरिटीज़ हम लोगों के इसमें नहीं है, या हो सकता है कि सिमिलैरिटीज़ हो भी जो ये हमारे सामने छुपाई जाती हैं। जिस तरीके से इनके यहाँ लेडीज़ को ट्रीट किया जाता है वो आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक के नॉर्मल घरों में भी शायद उनको किया जाता हो। तो समझ लीजिए अगर इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस जिन्होंने इतना अपना नाम बनाया है, ऐश्वर्या राय जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है, उसके बाद उनको उस घर में वहाँ पर शायद वो इज्जत नहीं मिली, पब्लिकली उनको वो प्यार नहीं दिया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मिसोजिनी किस हद तक के लोगों के अंदर है, सोच कितनी है, कैसी है लोगों की। एक फीमेल ही अगर एक फीमेल को रोकती है या उसकी खुशी का कांटा बनती है या जो भी रीज़न है, इंटरनल बातें मैं नहीं कर रही हूँ, जो हमें पब्लिक स्फीयर में दिखता है मैं सिर्फ उसको देख करके बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा कहना इतना सा ये है कि जो बॉलीवुड के लोग हमें दिखाते हैं वो असलियत और असल असलियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप लोग प्लीज़ हर चीज़ में बॉलीवुड से या बॉलीवुड के लोगों से इम्प्रेस होइएगा मत। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ वो लोग दिखा रहे हैं और अगर आप बॉलीवुड को और उनके सेलिब्रिटीज़ को आप बहुत फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप करिए, वो आपका हक है। लेकिन हाँ, अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो प्लीज़ सोचिएगा 100 बार कि क्या हम जो देख रहे हैं ये वही हमें सच्चाई दिखा रहे हैं या हम वो देख रहे हैं जब वो हमें दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए हर चीज़ में बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाइएगा, क्योंकि वो भी आप और हमारे जैसे नॉर्मल इंसान ही हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शेयर करिएगा थॉट्स। बाकी अगर आप नहीं भी एग्री करते हैं तो भी शेयर करिएगा, हमें आपके थॉट्स जानने का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, नमस्ते।